आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज ट्रांसफॉर्मेशन में हम जिस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चेंज ऑफ डिग्री। हर साल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में चेंज ऑफ डिग्री से 2 नंबर आते हैं और इसको समझना बहुत आसान है। चेंज ऑफ डिग्री को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो फिर 2 नंबर हमारे हम कह सकते हैं कि 90% पूरे हो गए। तो अब देखो, चेंज डिग्री किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। जब किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ को डिनोट करना होता है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिनोट करना होता है, तो हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं। उस हिसाब से एडजेक्टिव की जो डिग्रियां बनती हैं वो 3, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब किसी एक व्यक्ति के गुण या दोषों की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब किन्हीं 2 व्यक्तियों के गुण और दोषों की तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और जब कंपैरिजन 2 से ज़्यादा में चली जाती है तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परीक्षा में जब भी आसान पेपर बनता था आज के 5-6 साल पहले, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना पूछ लिया जाता था या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना पूछ लिया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा हो गया है और अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले अभी आपसे क्या पूछ सकता है? पॉजिटिव डिग्री देकर आपसे कंपैरेटिव पूछ सकता है, पॉजिटिव देकर आपसे सुपरलेटिव बनाने के लिए पूछ सकता है, या कंपैरेटिव देकर आपसे पॉजिटिव बनाने के लिए कह सकता है, या कंपैरेटिव देकर आपसे सुपरलेटिव बनाने के लिए कह सकता है, या आपको सुपरलेटिव देगा आपसे कंपैरेटिव पूछेगा, या सुपरलेटिव देकर आपसे पॉजिटिव पूछेगा। तो पहले हम समझते हैं कि डिग्रियों को चेंज कैसे करते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लेकर पहले हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव के बीच का डिफरेंस समझते हैं और चेंजिंग को समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज नॉट एज गुड एज आई। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है राम इज नॉट एज गुड एज आई, तो अब इसको जहाँ पर तुमने देखा कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है। जनरली अब इसको क्या बनाने के लिए कह सकता है? कंपैरेटिव बनाने के लिए कह सकता है, सुपरलेटिव नहीं कह सकता, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ कितने हैं? 2, 1 और 2। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए कहेगा। करना बहुत आसान है। देखिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना तो क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम। आई एम। अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? अगला एज गुड और एज, मतलब एज पॉजिटिव डिग्री और एज के स्थान पर यहाँ सो भी दिया जा सकता है, के स्थान पर हम कंपैरेटिव डिग्री और दैन लगाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री गुड की क्या हो जाएगी? बेटर, और दैन क्या लगा देंगे? बेटर दैन। आई एम बेटर दैन। अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? राम। अब ये अपना डिग्री चेंजिंग हो गई। आपको ये वाला सेंटेंस देकर आपसे ये वाला सेंटेंस बनाने के लिए कह सकता है। अब देखो दूसरा सेंटेंस इसी का, जैसे सीता इज एज गुड। दूसरा चेंज कर देते हैं, सीता इज एज टॉल कर देते हैं। यहाँ पर सीता इज एज टॉल एज गीता। अब चेंज करना है, फिर से वही करना है। क्या करना है? आप सब लोग ट्राई करें और फिर उसके बाद देखें क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? गीता। गीता के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगी, तो गीता इज। अब क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री के, अब देखो ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा ना, तो नॉट को भी क्या कर देंगे? नॉट ऐड कर देंगे। और पॉजिटिव डिग्री और एज और के स्थान पे कंपैरेटिव डिग्री और दैन, तो क्या लगा देंगे? टॉलर दैन। अब सब्जेक्ट क्या था? सीता, उधर जाएगा तो भी यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सीता। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ चेंजिंग सीखी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए। अब कुछ ऐसे सेंटेंस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनमें तीनों डिग्रियों का एक साथ चेंज पूछ लिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और उनको कैसे करेंगे और क्या क्या, सिर्फ 2 ही केस हैं, सिर्फ 2 केस हैं जिनमें हम सीखेंगे। 2 केसेस को अगर पढ़ लिया तो फिर अपना काम हो गया। एक पहला केस है नो अदर, जो कि बहुत ज़्यादा आता है। नो अदर एग्जाम में देगा, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल
एज कमला, ऐसा सेंटेंस देगा। और आपसे परीक्षा में यह भी कह सकता है कि इसको कंपैरेटिव बनाइए या फिर सुपरलेटिव बनाइए। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इससे दोनों ही बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना रहा हूँ। हर किसी न किसी सेट पे 2024 के किसी न किसी सेट पे ये चेंज ऑफ डिग्री आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप देखिएगा, पेपर दे के आना, तो चेंज ऑफ डिग्री का इन 2 केसेस जो मैं आप पढ़ाने वाला हूँ, इनमें से आपको एक केस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जब कंपैरेटिव बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट पे चीज़ रखी हुई है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट पे कौन आ जाएगा? कमला। कमला के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज है तो लगा देंगे कमला इज। फिर से वही चीज़ करनी है, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा। फिर क्या करेंगे? एज कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री और एज के स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री और देन। अब ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुलर नहीं बनेगा, क्योंकि 2 वर्ड्स मिले हुए हैं, ब्यूटी और फुल। तो इसके लिए मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लगा देंगे? कमला इज मोर ब्यूटीफुल, कमला इज मोर ब्यूटीफुल। अब देन भी लगेगा तो क्या लगा देंगे? देन। कमला इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब ये नो अदर उधर जाता है तो किस में बदल जाएगा? एनी अदर में। तो क्या बदल जाएगा? नो अदर इधर जाएगा, एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल। ये अपना कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब इसी को सुपरलेटिव बनाना है तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से साथ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमला इज। अब यहाँ पर इसके स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? द मोस्ट। कमला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कमला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये डायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, कमला इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान रखना, ये चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको इन कभी अब क्या करता है परीक्षा में, ये देकर आपसे ये पूछे या ये पूछे तो आसान हो जाता है। अभी आपको डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री देगा और आपसे कहेगा कि पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करो। तो जैसे ही आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में परीक्षा में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा कि ये नो अदर केस है, डायरेक्ट कथन दिया गया तो नो अदर केस है, तो आप वहाँ पर बना नहीं पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, आप घर पर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ करने के लिए घर पर। एग्जाम्पल है, मुंबई इज द बिगेस्ट, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। अब इसकी आपको कंपैरेटिव बनानी है और इसी की आपको बनानी है सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव। इसी की बनानी है पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। तो ये आपका केस हो गया नो अदर का केस। अब हम लोग जिस केस की बात कर रहे हैं वो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू cities, very few cities are as big as very few cities are as big as मुंबई। ये हमने ले लिया। अब इससे आपसे पूछेगा कि इसको कंपैरेटिव बनाओ या इससे बनाओ सुपरलेटिव। ध्यान से देखिएगा कि जब इसका अभी हमने नो अदर केस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वेरी फ्यू। तो थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करिएगा, दोनों लगभग सिमिलर लगते हैं वहाँ पर। तो इसका उसमें उस तरीके से या इसका उस तरीके से या उसका इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान देना है। क्या करना है? रूल वही है कि अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मुंबई। फिर क्या लग जाएगा? मुंबई के हिसाब से क्या? इज। फिर पॉजिटिव डिग्री और एज के स्थान पे कंपैरेटिव डिग्री और देन, तो क्या लगा देंगे? मुंबई इज बिगर देन, मुंबई इज बिगर देन। ध्यान देना, ये जब वेरी फ्यू उधर जाता है तो बनता है मेनी अदर, मेनी अदर। और जब नो अदर उधर जाता है तो एनी अदर बनता है। तो क्या हो जाएगा? मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज़। क्या हो जाएगा? मेनी अदर सिटीज़। क्या हो जाएगा? मेनी अदर सिटीज़। ये आपका चेंज हो गया। सुपरलेटिव बनाना है तो सिमिलर ऐसे ही होगा। क्या हो जाएगा? मुंबई इज
वन ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ का प्रयोग कर देंगे, वहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वन ऑफ का। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़। यहाँ सिटी थोड़ा सा अच्छा साउंड करता है, लेकिन होगा हमेशा सिटीज़, क्योंकि हम जानते हैं वन ऑफ के बाद अगला जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हमेशा सिटीज़ होगा, ध्यान देना। वहाँ पर ये दिमाग में थोड़ा सा आता है कि सिटी अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिटीज़ ही होगा। ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम एक निकाल सकते हैं। वन ऑफ का मतलब उनमें से एक निकाल लें, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास हमेशा। तो इस तरीके से हमने वेरी फ्यू और नो अदर केस, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमने पढ़ लिया है। अब एक एग्जांपल इसका भी दे देते हैं। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन। तो अब इसको आप दोनों डिग्री चेंज करके कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। किस्मत में होगा तो यही सेम एग्जाम्पल इस तरीके के आपके एग्जाम में आ जाएंगे, सिमिलर ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे, सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर अपनी चेंज ऑफ डिग्री खत्म होती है। अब हम इसके बाद के अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना, और बहुत आसान तरीके से हम उसको भी सीख लेंगे।